वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का गठन आज होने वाला है। दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी है। 21 महीने बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम के अलावा डिप्टी सीएम जो है वो तेजस्वी यादव रहेंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बिहार में चाचा भतीजे की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार 21 महीने में फिर से एक बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार में राजनीतिक उलटफेर के बीच ये बड़ा मामला, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर बिहार में अब महागठबंधन की सरकार होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी एसके राजीव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, यहां पर आज नई सरकार का गठन होने वाला है। 8वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कुछ जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 बजे के करीब जो है वो राजभवन में जो राजेंद्र मंडप है वहां पर राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को बतौर 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम के रूप में वहां वो शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 और चेहरे जो है वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें कि विजय चौधरी जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, उनके भी शपथ लेने की संभावना है। और वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के भी नाम की चर्चा है कि तेज प्रताप यादव को भी शपथ दिलाया जा सकता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नई सरकार बनाने की सिर्फ सुगबुगाहट ही अब तेज नहीं हो गई है, बल्कि नई सरकार जो है वो बिहार में 2 बजे के करीब शपथ भी ले रही है। जी खुशबू जी, बीते दिन जिस तरीके से राजनीतिक उलटफेर के बीच हम देख रहे थे, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी जेडीयू, लेकिन अब राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। नहीं, देखिए खुशबू, ये आपको याद होगा कि जिस समय कास्ट वाइज सेंसस की मांग बिहार में तेज हुई थी और उसको लेकर के केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया था, उस समय ही जो नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज उसमें से जो बदल रहा था और वो लगातार तेजस्वी यादव के साथ जा रहे थे, उस समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में बिहार में राजनीतिक बदलाव जो है वो निश्चित होना तय है। और उसके बाद आपको याद होगा कि ईद के मौके पर किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो अचानक पैदल राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद तेजस्वी यादव को भी वो अपने साथ बुलाते हैं, उनको पैदल छोड़ने जाते हैं उनकी गाड़ी तक। तो ये बातें बीजेपी को भी पता थी कि आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार जो है वो अपना सियासी पाला बदल सकते हैं। तो ये कहना कि अचानक जो है ये सब हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। नीतीश कुमार चूंकि शुरू से ही लगे हुए थे, क्योंकि उनको बीजेपी की कई नीतियां जो है वो भार नहीं रही थी। देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है खुशबू, वह यह है कि नीतीश कुमार ने जो कल आरोप लगाया है उस कुछ आरोपों में निश्चित तौर पर सत्यता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र के जो भी बड़े नेता है उनसे वो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे थे। इवन कि उन्होंने कल भी यह कहा है जदयू की मीटिंग में कि आज भी सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी यह इच्छा नहीं थी कि गठबंधन को वो तोड़े, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत नहीं हुई। तो अंदाजा लगाइए कि अगर आपका एक एलाइड कोई पार्टनर है और वो अगर आपसे बात करना चाह रहा है, उससे अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो फिर अपना रास्ता अख्तियार करेगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने मजबूरी भरा ही सही, लेकिन ये फैसला लिया है और इसकी सुगबुगाहट जो 6 महीने पहले से ही दिख रही थी। जी राजीव, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, जहां नई सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। आरजेडी को सारे कई अहम विभाग मिल सकते हैं। भाजपा कोटे का सारा विभाग राजद और कांग्रेस के कोटे में जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी एक मंत्री पद मिल सकता है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अभी कयास जारी है कि जेडीयू को मिलेगा या फिर राजद को। यहाँ आपको यह बता दें कि अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद राजद को मिलता है तो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद जेडीयू को मिलेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू के कोटे में जा सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिर से रुक करेंगे सहयोगी राजीव का। राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है वो भी लगभग तय हो गया है, इस पर है क्या कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल का बंटवारा लगभग तय हो गया है और सारी चीजों पर सहमति पहले ही बन चुकी है।
आज जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार उछलेंगे उसके बाद मंत्रिमंडल का नाम भी सामने आ जाएगा। हालांकि जो 16 कोटा बीजेपी के पास हुआ करता था, वो 16 कोटा जो है वो अब महागठबंधन को दे दिया गया है, जिसमें कि 12 सीट पर आरजेडी जो है वो अपने मंत्री को बनाएगी और 4 सीट पर जो है वो कांग्रेस जो है वो अपने मंत्री को बनाएगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 16 जो मंत्रिमंडल का पद है उसमें 12 आरजेडी के खाते में जा रहा है और 4 जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रहा है। हालांकि कुछ नामों की भी चर्चा अभी फिलहाल शुरू हो गई है, लेकिन राजीव, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम है उसके भी एक मंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए खुशबू, दरअसल में उसके एक मंत्री बनेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से जो पहले मंत्री हुआ करते थे, कमोबेश वही रूपरेखा यहाँ भी रहेगी। तो चूंकि बीजेपी एनडीए से अलग, बीजेपी चूंकि अलग हुई है अब और अब महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो बीजेपी के पास जो 16 मंत्री का कोटा था, वो 16 मंत्री का कोटा जो वो शिफ्ट कर दिया गया है अब महागठबंधन के खाते में। तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की पार्टी से एक मंत्री हुआ करते थे वो रहेंगे ही, 12 मंत्री जदयू कोटे से हुआ करते थे वो रहेंगे ही, और 16 जो बीजेपी के कोटे मंत्री हुआ करते थे वो अब 12 आरजेडी और 4 कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी खुशबू जी, जिस तरीके से पहले महागठबंधन की रूपरेखा तय की गई थी और मंत्रिमंडल बांटे गए थे, क्या उसी तरीके से इस बार भी मंत्रिमंडल को बांटा जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर जो देखिए बिहार में जो कुल मंत्रिमंडल का जो आंकड़ा है वो कुल 38 के करीब है। हालांकि जो पिछली सरकार थी उसमें भी 38 मंत्री नहीं थे, बल्कि कुल मिलाकर के 30 मंत्री थे। तो इस बार भी जो है सो वो आंकड़ा वही रहेगा और कई विभाग की जिम्मेदारी जो है वो कई मंत्रियों के पास रहती है। अगर आप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उनके पास लगभग 5 विभाग रहते हैं, जिसमें गृह विभाग, कार्मिक प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। तो इस तरीके से जो पहले मंत्री का जो कोटा हुआ था वही हुआ करता था, वही इस सरकार में भी होगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा खुशबू कि 16 जो बीजेपी के पास मंत्री का कोटा हुआ करता था, सिर्फ उसको शिफ्ट किया जाएगा महागठबंधन के कोटे में। बाद बाकी जो मंत्री का सेट हो वो कंप्लीट वही रहेगा। जी खुशबू।